मोक्ष का स्वरूप बताया। ये भी बताया कि वो मोक्ष का स्वरूप प्रवादी छद्मस्तों के लिए प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक प्रकार की मान्यताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मोक्ष तो सब मानते हैं, लेकिन मोक्ष के मार्ग में विवाद सर्वत्र है। उस मोक्ष के मार्ग के विषय में निर्णय करना है कि मोक्ष मार्ग कैसे होता है। इस बात को कल अपन ने देखा था। तीर्थ कर्म मन्या, अपने आप को तीर्थंकर जैसा मानते हैं, लेकिन वे तीर्थंकर के स्वरूप को नहीं समझते। वो छद्मस्त अवस्था में रहने वाले ही अपने गुरु को तीर्थंकर मान लेता है। इसलिए कहा कि वे युक्ति आगम से हीन है, वे उस मोक्ष के स्वरूप को नहीं पा सकता। उसी बात को आगे और कहते हैं, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम तच्चिगेयाकार परिच्छेद परांगमुखम इति। आचार्य महाराज ने ऊपर जो बात कही थी, अब यहाँ ये कहते हैं कि एक सांख्य मत वाला, वो सांख्य मत वाला कहता है कि पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। यहाँ तक तो बात मान रहा है। तच्चिगेयाकार परिच्छेद परांगमुखम, किंतु वो ज्ञेय के आकार के परिच्छेद माने ज्ञान से विमुख है, यानी ज्ञेय के स्वरूप को जानने में असमर्थ है। चैतन्य आत्मा हो गई, उस चैतन्य स्वरूप को वो आत्मा जान रही है, लेकिन उसको छोड़ करके और शेष ज्ञेय को नहीं जानता, ऐसा सांख्य का सिद्धांत है। लेकिन जैन सिद्धांत है कि आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, और चैतन्य क्या वस्तु है? उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। चूंकि न्याय के मत में दर्शन का प्रयोग नहीं होता, ज्ञान का ही वहाँ पर प्रयोग होता है, और वो ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। ज्ञान से ही सब कुछ होता है। उनके मत में दर्शन नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि ज्ञान के पहले दर्शन होता है। छद्मस्त अवस्था में जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये जैन सिद्धांत का मत है। तद सद अपि असदेव, कहते वो वस्तु को नित्य मानता है, सत्ता मानता है, लेकिन सत्ता मान करके भी उसकी सत्ता असत ही है। क्यों है? क्योंकि जब उसकी आत्मा, उसका चैतन्य स्वरूप पदार्थ को नहीं जान रहा है, तो पदार्थों के विषय में बताएगा क्या हो कि ये पदार्थ हैं कि नहीं है? इनसे तो वो परांगमुख है। इसलिए वो सत होकर के भी असत ही है, क्योंकि निराकारत्वात् खरवशाणवत्। निराकार माने जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार से भेद किया जाता है, एक साकार उपयोग और एक अनाकार उपयोग।
जो अनाकार उपयोग वाला है वो दर्शन है, साकार उपयोग वाला है ज्ञान है। अब जब ज्ञान को ही आपने निराकार मान लिया, कोई उसका आकार माने जानने की शक्ति नहीं बची, तो तुम्हारे यहाँ वो आत्मा का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप भी गधे के सींग की तरह हो गया। जैसे गधे के सींग उपलब्ध नहीं होते, ऐसे तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में जानने की क्षमता ही उपलब्ध नहीं होती, तो वो चैतन्य स्वरूप क्या बचा? क्या जानेगा जब है ही नहीं तुम्हारे यहाँ वो जानने की क्षमता। इस सांख्य मत का निराकरण किया। बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेदा पुरुषस्य मोक्षा। अब जो वैशेषिक मत वाला अपना मत रख रहा है, चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी खरतर दृष्टि से पढ़ना, मोक्ष के मार्ग को दर्शन ज्ञान की सिद्धि करना है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि किससे करेंगे? न्याय से, व्याकरण से और सिद्धांत से। ये स्वाध्यायी आत्माओं के पास तीन चीजें होना आवश्यक है। लक्षण का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र, और न्याय का अर्थ है युक्ति शास्त्र, और सिद्धांत है कि वस्तु स्वरूप का वास्तविक आलोडन करने के बाद आत्मा जहाँ सिद्ध बन जाती है उसका नाम सिद्धांत है। ये तीन चीज़ें होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आचार्य महाराज जिस भाषा में कह रहे हैं और सामने वाला जिस भाषा में कह रहा है, उन दोनों की भाषाओं का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। यदि ये भाषा समझ में नहीं आएगी तो फिर वैसे ही होगा कि जैसे कोई व्यक्ति मलेच्छ खंड में जाकर के मलेच्छों के लिए कहे स्वस्ति भूयात्, तो वो उसके अर्थ को नहीं समझता कि स्वस्ति का अर्थ तो हमें गाली दे रहे कि स्तुति कर रहे, क्या है। लेकिन दोभाषीय व्यक्ति होता है तो वो मलेच्छ भाषा भी जानता है, आर्य की भाषा भी जानता है, तो उसको बता देता है कि भैया ये स्वस्ति भूयात् का अर्थ तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कह रहा है। जब उसने सुना ओहो ये तो अकारण बंधु हमारे कल्याण की बात सोच रहे, तो बिल्कुल गदगद स्वर में उनके चरणों में झुक गया। इसी तरह व्यक्ति को अपनी भाषा में यदि समझ में आ जाए तो फिर वो गदगद हृदय होकर के जिनागम को अपने हृदय में धारण कर लेता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ आचार्य महाराज ने व्याकरण शास्त्र के लिए कहा कि प्रज्ञावान, प्रज्ञा वही कहलाता है प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञा, प्रकृष्ट रूप से हर चीज को जानने वाला होता वो प्रज्ञावान है। ऐसा इनने पहले ही विशेषण दिया था कि वो प्रज्ञावान होवे। तो वहाँ पर व्याकरण हो और उसके साथ न्याय हो। न्याय मतलब सामने वाला जो बात कह रहा है उसने कहा कि नहीं आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। सो आपने हो कह दी, ठीक है शरीर ही तो सब कुछ कर रहा, शरीर देख रहा, शरीर हाथ पैर हिला रहा है, शरीर से सब काम चल रहा है, इसलिए यहाँ शरीर को ही आत्मा मान रहा है और आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा उसने कहा। अब आपको यदि जैन सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो आप उसकी बात को स्वीकार कर लोगे, ठीक है शरीर ही आत्मा है। लेकिन जब आप जैन सिद्धांत के पास गए तो जैन सिद्धांत ने कहा कि शरीर तो कुर्ता की तरह है, इसको धारण आत्मा ने किया है, आत्मा तो कोई अलग वस्तु है जो हमें दिखाई देती नहीं है। अब उसका परिचय हम कैसे करें? उस परिचय करने के लिए कहा कि पहले आप इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो और उस इंद्रिय ज्ञान की चरम सीमा को पाकर के जब तुम केवल ज्ञानी बन जाओ तो फिर सारी वस्तु तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर उस वस्तु को देख लेना, ऐसा यहाँ कहा। तो वो वैशेषिक कह रहा कि बुद्धि आदि विशेष गुणोच्छेदा पुरुषस्य मोक्षा,
देखो, मोक्ष के विषय में बता रहे हैं कि कौन सा मत वाला कैसा मोक्ष मानता है। तो पहले जैन सिद्धांत के मोक्ष को अच्छे से याद रख लेना कि जहाँ कर्म कलंक से रहित आत्मा की एक विशेष अवस्था होती है, अचिंत स्वभाव होता है, और जहाँ अव्ययवाद आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी अवस्थान्तर विशेष। अवस्थान्तर माने संसार की अवस्था को छोड़ करके सिद्ध अवस्था एक विशेष अवस्था है, उसी अवस्था विशेष का नाम मोक्ष है। अब यहाँ सांख्य कैसे मोक्ष को मान रहा है और यहाँ पर वैशेषिक ने कैसा मोक्ष माना। तो वैशेषिक मोक्ष तो मान रहा है, लेकिन वो कहता है कि आत्मा मोक्ष जाएगी तो बुद्धि आदि जितने आत्मा के गुण हैं वे सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि तुम्हारी बुद्धि का नाश हो जाए तो ऐसी बुद्धि का नाश करने के लिए मोक्ष कौन को जो इष्ट रहेगा बताओ। जब सब कुछ नष्ट हो जाए तो हमें तो मोक्ष नहीं जाना। तो यहाँ पर उसने जैन सिद्धांत की नकल करी। जैन सिद्धांत कह रहा कि हाँ बुद्धि आदि नष्ट हो जाती हैं। तो बुद्धि का अर्थ है कि जब मोक्ष होता तो इच्छायोपशमिक भाव खत्म हो जाता है। बुद्धि जो है क्या है, इच्छायोपशमिक भाव है। बुद्धि, शोक, दुख, इच्छा, द्वेष आदि ये जो उसके 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को वो नष्ट कर रहा है। तो यहाँ तो जैन सिद्धांत ने कहा था कि बुद्धि का अर्थ मतिश्रुत ज्ञान है। सो केवल ज्ञान होने पर वे रहते नहीं हैं। जो सुख दुख हैं वे साता असाता वेदनी के उदय से होते हैं। जब साता वेदनी असाता वेदनी कर्म नष्ट हो जाते तो अव्यवहार सुख हो जाता। तो यहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पाया, और यहीं उसने सुख दुख और बुद्धि को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर दिया। तो यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप ही बदल दिया। ऐसा है, अपना घर में आग लगा करके कौन व्यक्ति सुख चाहेगा बताओ। गुणों को नष्ट करने के लिए तपस्या कौन करेगा। ऐसा वैशेषिक मत मोक्ष को मानता। देखो ध्यान देना पंक्ति के ऊपर क्या लिख रहे हैं, बुद्धि आदि जो विशेष गुण हैं उन गुणों का उच्छेद हो जाता है आत्मा का, उसका नाम मोक्ष है। ये ऐसा वैशेषिक ने मोक्ष का स्वरूप बनाया। तो आचार्य महाराज कहते इति चे, ऐसा उनका कहना असदेव, असत्य ही है मोक्ष, ऐसा नहीं। उनकी बातों में मत आ जाना है, आप सच्चे मोक्ष को मानना। तदपि परिकल्पना असदेव, कहते उनकी ये कल्पना भी असत्य है। विशेष लक्षण शून्य से अवस्थित्वात्, सामान्य लक्षण तो वस्तु के सब हैं, लेकिन उन सामान्य लक्षणों से वस्तु को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके सामने चना, गेहूँ, मटर, उड़द ये 7 अन्न मिला के रख दिए। अब ये 7 अन्न मिले हैं तो जिस व्यक्ति ने कभी इन 7 अनाज का ज्ञान नहीं किया वो मानता है कि ये 7 प्रकार का एक ही कहलाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनका लक्षण बना लिया, समझ लिया, जो काला काला दाना वो उड़द है, जो पीला पीला दाना वो गेहूँ है, जो लाल जैसा सफ़ेद जैसा दाना ये चना है, ऐसे सबके लक्षण आपने बना लिए। तो उन सबके लक्षण जान करके आप चना को चना में, उड़द को उड़द में निकाल करके रख लोगे। इसी तरह यहाँ पर भी विशेष लक्षण है। 6 द्रव्यों का समुदाय तो है, लेकिन अब उन 6 द्रव्यों में से जीव को कैसे बाहर करोगे। चैतन्य जिसका लक्षण है, उपयोगो लक्षणम जीवा, अलग कर लो। और रूपिणा पुद्गला, उन 6 द्रव्यों में से जो रूपी होवे वो पुद्गल के खाते में डाल दो। जो जीव पुद्गल को चलने में सहायी होवे वो धर्म द्रव्य को धर्म के खाते में डाल दो।
ऐसे सबको विशेष लक्षणों से जानना, फिर उनका श्रद्धान करना। लेकिन ये कह रहे, एक मिनट, ये कह रहे कि विशेष लक्षण शून्यस्य, यदि तुम्हारे यहाँ विशेष लक्षण खत्म हो गया तो वो वस्तु वस्तु नहीं रही, अवस्तु हो गई, कुछ भी उसमें सत नहीं रहा, ये इनने कहा। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, देखो देखो सुनो इसको, इसलिए आपको इसका ज्ञान कराया। विग्रहगतो कर्म योगा अनादि संबंधे चे अप्रतिघाते, ये उनको ज्ञान कराने के लिए कहा कि मरने के बाद शरीर नहीं रहता। कौन कहता शरीर नहीं रहता? शरीर तो रहता है, तेजस कर्मण शरीर तो है, वो कहाँ नष्ट होता है? वो तेजस कर्मण कैसे? अनादि संबंध है, अनादि काल से संबंध है। किनके है? सर्वस्व, पक्षपात नहीं। कहाँ तक? पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक इनका अध्वान है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तेजस कर्मण का संबंध नहीं छूटेगा। इसलिए आपको ये स्थूल शरीर छूटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस स्थूल शरीर के साथ तेजस कर्मण कभी छूटता नहीं, सूक्ष्म है, वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। कर्मण शरीर अनंत प्रदेशी होकर के भी अवधि ज्ञानी तो जान लेंगे, लेकिन अपन नहीं जान पाते। अपन कितना बड़ा चश्मा लगा करके बैठे और कोई के शरीर में से आत्मा निकलती हो तो अपन देख नहीं पाएंगे, लेकिन अवधि ज्ञानी बैठ जाए तो उनको निकलती हुई आत्मा दिख जाएगी। लेकिन उन अवधि ज्ञानी को दिखेगी जिनका अवधि ज्ञान कर्मण शरीर को विषय बनाता है। हर किसी अवधि ज्ञानी को नहीं दिखेगा, देवताओं को नहीं दिखेगा, क्योंकि देवताओं के लिए तो सीमा है कि वे सिर्फ जानेंगे तो सर्वार सिद्धि के देव श्लोक नाली को तो जान सकते हैं, स्थूल तो जान सकते, लेकिन कर्मण द्रव्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए शरीर वहाँ नहीं है ऐसा नहीं कहना, शरीर है, बस वहाँ पर वो कर्मण और तेजस शरीर इतना स्पीड से काम करता है कि जितना औदारिक शरीर नहीं ग्रहण कर पाता कर्मण वर्गणा, उतनी वो ज़्यादा ग्रहण करता। दृष्टांत दिया कि गर्म लोहे को यदि जैसे पानी में डाला जाए तो वो तत्काल अधिक मात्रा में पानी को ग्रहण कर लेता है। जब तक गर्म रहता है तब तक ग्रहण करता रहेगा, ठंडा होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। इसी तरह तेजस कर्मण शरीर का जब होता है तो आत्मा भी गर्म लोहे की तरह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो अधिक मात्रा में कर्म वर्गणा को ग्रहण करती है, उस समय संक्लेश से संपन्न होती है। ये तो हमने दृष्टांत दिया, शरीर आत्मा को नहीं मान रहा। आपके सामने यदि कोई रखे कि शरीर ही आत्मा है, और यदि आपको जैन सिद्धांत और परमत का ज्ञान नहीं है तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। ये है, वो तो बुद्धि आदि वैशेषिक गुणों का नाश कर रहा है जो आपको दृष्टिगोचर नहीं है। नो गुण। हाँ बराबर। प्रदीप निर्वाण कल्पम आत्म निर्वाणम इति, ये बात बौद्ध मत वाला मानता है कि जैसे दीपक का निर्वाण हो गया ऐसे ही आत्मा का निर्वाण हो गया। दीपक का निर्वाण हो गया मतलब दीपक बुझ गया, बस वहीं समाप्त हो गया। लेकिन उसको ही मोक्ष मान लेता है। ये बौद्ध की कल्पना भी ठीक नहीं है। तस्य खर विषाणवत कल्पना तय्येव आहत निरूपिता, कहते उन बौद्धों की कल्पना भी गधे के सींग के द्वारा वे स्ववचन बाधित हो रहे हैं। तई माने
अपने द्वारा ही आहत माने पिट रहे हैं, वे स्वयं पीड़ित हो गए, ऐसा कहा है। इत्येवम आदि इत्यादि प्रकार से तस्य स्वरूपम अनवद्यम उत्तरत्र वक्ष्यामा। जी मतलब आचार्य महाराज ने यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने एक सैंपल दिया आपके लिए। एक एक पंक्ति के माध्यम से उन मतों को भी तुम समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ मोक्ष की सिद्धि इन सब चीज़ों से करेंगे सो तुम घबरा नहीं जाना। और पहले अध्याय में तो न्याय और व्याकरण अच्छी तरह से खूब भरमार मिलेगी। जो न्याय और व्याकरण से घबराएंगे वे लोग सीख नहीं पाएंगे सर्वार्थ सिद्धि का पहला अध्याय। यदि ज़्यादा घबराहट होवे तो छठवां अध्याय सबसे सरल है, फिर उसको पढ़ना, लेकिन सुनने की कोशिश करना। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो शायद आ जाए। हैं? एक बार में तो रोटी भी नहीं बनती है। एक बार में तो लोग रोटी नहीं बना पाते, आटा भी नहीं मार पाता है। देखो क्या कह रहा है। ये तो बातें आचार्य महाराज ने सांख्य की, वैशेषिक मत की, बौद्ध मत की रख दी, लेकिन अब कहते सुनो भैया, ज़्यादा विस्तार नहीं करना। तस्य स्वरूपम, तस्य कस्य मोक्षस्य, उस मोक्ष के स्वरूप को अनवद्यम, अनवद्य माने निर्दोष, उत्तरत्र वक्ष्यामा, 10वें अध्याय में इसका कथन करेंगे। तुम 10वें माने 9 अध्याय पार कर जाओ, फिर मोक्ष का स्वरूप तुम्हें सही अच्छे तरीके से बताएंगे। बस साहस से सुनते रहना। अब देखो क्या कह रहे हैं। तत् प्राप्ति उपायम प्रत्यपीति विषम वदन्ते। तत्प्राप्ति मतलब उस मोक्ष की प्राप्ति के उपाय के विषय में ते के बौद्धा सांख्या वैशेषिका ये सब विषम वदन्ते, विषमवाद करते हैं। यानी मोक्ष में कोई को विवाद नहीं है, विवाद रास्ते में है। तो रास्ते तो हो सकते हैं, किंतु वो रास्ता सम्यक होना चाहिए कि जहाँ से मंजिल प्राप्त कर सकें। अब देखो, कोई कहता हा ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षा तत्प्राप्ति। एक व्यक्ति कह रहा है कि भैया चारित्र की जरूरत नहीं है, अकेलो ज्ञान ज्ञान करो तुम्हें मोक्ष मिल जाए। और इस पंक्ति को लोग ऐसी पढ़ते हैं। समय सार में 206 नंबर की गाथा है, उस 206 नंबर की गाथा को लोग इतना उठाते हैं, इतना उठाते हैं, ओई में रमो, ओई में तृप्ति करो। एदम्मि रदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य मिदमेवो। हाँ, इणेव होई तित्तो, तुम इसी में रहो, इसी में तृप्त रहो, इससे मोक्ष हो जाएगा। यदि तुम उस समय सार की 206 नंबर की गाथा अकेले पे टिके रहे और सिर्फ ज्ञान ज्ञान कपड़ा पहरे करत रहे और मोक्ष का श्रद्धान कर लिया, तो तुम भी ऐसे ही विषमवादी बन जाओगे। सांख्य बौद्ध की तरह तुम जैन मत को छू नहीं पाओगे। इसलिए ये बात देख लो, यहाँ क्या लिख रहे। अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। वहाँ पर तो कुंद स्वामी ने ज्ञान की मुख्यता से कथन किया है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने 3 रत्नों की प्राप्ति के लिए 3 ग्रंथ रचे हैं। सम्यक्त की प्राप्ति के लिए पंचास्तिकाय और ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय सार
और चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रवचन सार। अब तुम यदि सम्यक्त को निरपेक्ष मानो और यहाँ चारित्र को निरपेक्ष मानो और अकेले उसी समय सार की गाथा की ठोक ठोक करके कहो भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा एक केचना, भैया भेद विज्ञान के पहले सम्यक्त की भूमिका पढ़ के आओ। वहाँ सम्यक्त प्राप्ति के लिए पहले पंचास्ति काय में 6 द्रव्य और 5 अस्थि का काय का स्वरूप कहा, उनके स्वरूप को तो समझो। और वहाँ जीव कैसा है, समय सार का जीव और पंचास्ति काय का जीव, दोनों में भिन्नता है। पंचास्ति काय में 9 अधिकारों में जीव को डाला है। वही द्रव्य संग्रह में भी उनने कहा जीवो उपयोग मवो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व छोड़ गई। इन 9 अधिकारों से जीव को समझो तो जो तुम बार बार कह रहे शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, अकल ठिकाने आ जाए। कर्ता कौन है, कर्मों का भोक्ता कौन है? देखो आप उन 9 अधिकारों में जीव को कैसे डाला हो। वहां से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके आओ। कहाँ से? पंचास्ति काय से, द्रव्य संग्रह से। फिर सम्यक ज्ञान करो तो निश्चय सम्यक ज्ञान का वर्णन है समय सार में। इसलिए वे कह रहे हैं कि भेद विज्ञान से सिद्ध होगा, यानी तुम अब सम्यक ज्ञानी बन गए तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। जे अब आगे चारित्र की बात करेंगे प्रवचन सार में। सो यहाँ सिर्फ भेद विज्ञानता सिद्धा कहते रहते हैं और प्रवचन सार को तुम्हें छूने नहीं है, क्योंकि चारित्र को तुम छू नहीं सकते हैं, चारित्र की बात कर नहीं सकते हैं। इस तरीके से यदि रखोगे तो आप भी ते विषम बदनते जो कहा जा रहा, तुम भी उसी विषमवादियों की लाइन में खड़े हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अकेले लेकिन अर्पिता नर्पित सिद्धे। जब ज्ञान की बात करो तो ज्ञान प्रधान है, दर्शन की बात करो तो दर्शन प्रधान है। ये बात तो अच्छी तरह से उनने कहा कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी के पड़ोस में शादी होवे और दाई साथ लड़के की और बाई साइड लड़की की होवे। अब जितने वहाँ बुलौआ में दादरे गावे जा रही महिलाएं, वे महिलाएं यदि लड़की के यहाँ जाती हैं तो काय के गीत गाती हैं? बन्नी के गाते हैं ना, पक्का है ना। वो लड़के के यहाँ जाती हैं तो बन्ना के। अब काश उल्टो कर दो कि लड़का के यहाँ बन्नी, मेरी बन्नी ऐसी चाँद मुखी फलानी मुखी फलाना ढेकड़ा, तो लड़के का बाप क्या कहेगा, तुम लोग कैसे आए हो? क्या इतनी बुद्धि नहीं है कि यहाँ बन्नी बैठी के बन्ना बैठा? नहीं कहेंगे वो। तो जब आप यहाँ पर सिद्धांत का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, लेकिन इतना ज्ञान तो रखते कि यहाँ लड़का की शादी है तो यहाँ लड़का के गीत गाना, यहाँ लड़की की शादी है तो लड़की के गीत गाना, इतना ज्ञान तो रखो कि यहाँ सम्यक तो प्रधान है तो सम्यक के गीत गाना, यहाँ सम्यक ज्ञान प्रधान है तो सम्यक ज्ञान के गीत गाना, और यहाँ चारित्र प्रधान है तो चारित्र के गीत गाना। और फिर जब तीनों के गीत गा लो तो तीनों को मिला करके क्या होता? खिचड़ी कब खाते बताओ? खिचड़ी कब खाई जाती? जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में यहाँ पर फिर बाद में खिचड़ी खाई जाती है। अब खिचड़ी बन्ना की खाओ कि बन्नी की खाओ बताओ? कौनों की खाई जाती खिचड़ी? नहीं है पता तुम लोगों को? अब खिचड़ी खाते समय काय के गीत गाओगे आप? हैं? ये विवेक जैसे आप लोक व्यवहार में रखते ऐसे सिद्धांत में रखो। इसलिए देखो अकलंक स्वामी इस बात को और स्पष्ट करेंगे।
दूसरा व्यक्ति कहता है श्रद्धान मात्रा तेव। एक मत वाला कह रहा अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष हो जाता है, हमें न पढ़ना है और न चारित्र धारण करना है। वो तो ज्ञान के लिए जब अपन कहो प्रेरणा डालो कि भैया तुम कुछ तो पढ़ लो, सो वो कहता है कि पठितव्यम सो मर्तव्यम, ने पठितव्यम सो मर्तव्यम, दांत कटाकट क्यों कर्तव्यम। पढ़ने वाले भी मरते हैं, बिना पढ़ने वाले भी मरते हैं। अब अपने दांत कटाकट काहे हो करो, अपन को का लेने देने, अपना तो काम चले ही जाता। ऐसे श्रद्धान वाले लोग भी हैं कि उनके लिए यदि स्वाध्याय की प्रेरणा दो तो कनाव काट जाते, पास में खड़े नहीं रहे हैं। और जो महाराज कहें एक बार सो दूसरे दिन उन महाराज के पास दर्शन नहीं करवे नहीं जाए, ऐसी भी दशा है। इसलिए अकेले श्रद्धान से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान निरपेक्षा चारित्र मात्रा तीयो। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, श्रद्धान की भी जरूरत नहीं है, अकेला चारित्र पालन करो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए बनारसी दास जी ने एक सवैया लिखा है, जो बिन ज्ञान क्रिया यवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्ख शिरोमणि है जो ज्ञान के बिना चारित्र धारण कर रहा है और चारित्र के बिना मोक्ष पा रहा है, और मोक्ष के बिना जो कह रहा मैं तो परमानंद बहुत सुखी हूँ, कहते वो मूर्ख शिरोमणि है, वो समझदार नहीं है। इसको पूरी कर लेता है। ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से ही मोक्ष मानता है। देखो, व्याधि अभिभूतस्य तद विनिवृत्ति उपाय भूत वेशज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्वभाववत्। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे व्याधि से अभिभूत है, व्याधि माने रोगाक्रांत व्यक्ति है, उस रोगाक्रांत व्यक्ति को तद विनिवृत्ति उपाय भूत, उस रोग से छुटकारा कैसे मिले। विनिवृत्ति माने त्याग, कैसे होवे। तद माने तस्य कस्य व्याधे, व्याधि से कैसे छुटकारा मिले, उपाय भूत। अब देखो, सबसे पहले क्या करना, व्याधि का ज्ञान करो। व्याधि क्या है, रोग क्या है। कई लोग कहने लगते हैं कि देखो हमारे सिर में दर्द था सो हमने जलेबी खाई थी, इससे ठीक हो गया। भैया ये सलाह नहीं दो बिना मांगे। तुम्हारा सिर बात से पीड़ित था कि पित्त से पीड़ित था कि कब से पीड़ित था, तुम्हें पता है। यदि पित्त से पीड़ित है तो जलेबी ठीक कर देगी, जलेबी खा लो सो मिट जाएगा। लेकिन बात और कब से है तो वो तो और पीड़ा बढ़ा देगी। तो मूल रूप से पहले उसका सही रोग का निदान करो कि रोग है क्या, फिर उसके बाद औषधि चलती है। तो उसके उपाय भूत भेषज, भेषज माने औषधि, उसकी विषय से व्यस्त ज्ञान आदि, व्यस्त माने अलग अलग, उसका ज्ञान करना। सुबह त्रिफला खाना, दोपहर में त्रिकुटी खाना, शाम को हर्र खाना, रात में कुछ नहीं खाना, ये भिन्न भिन्न चीज़ें आपको बताई हैं। अब ये भिन्न भिन्न तरीके से यदि सेवन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रोग से छुटकारा मिलेगा। वो तीनों टाइम एक ही खा जाओ
तो जो आपके लिए रोग के लिए तीनों मिलकर के रोग नाशक थी, अब भी रोग वर्धक हो जाएंगे, रोग नाशक नहीं हो पाएंगे। इस तरह व्यस्त ज्ञानादि यानी भिन्न भिन्न इसी तरह ज्ञान दर्शन चारित्र ये साधन हैं, लेकिन इन साधनत्व के अभाव की तरह है। एवं व्यस्तम ज्ञानादि मोक्ष प्राप्ति उपाया ना भवति। ज्ञान अलग रखा होवे, एक व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, एक श्रद्धानी बन जाए, एक चारित्रवान बन जाए, अब मोक्ष हो जाएगा। किसको होगा, ज्ञानी को कि श्रद्धानी को? एक में ये तीनों गुण होए तो जैसे कहा कि यदि व्यस्त माने भिन्न भिन्न ज्ञानादि होवे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतर ही तो क्या होगा, तत्तृतीयम समुदितम इत्याह। ये तीनों की एकता हो तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं। हाँ बराबर, महाराज जी कह रहे हैं, बताओ जोर से। इतना ही रखता है। मतलब ये है कि त्रिफला नाम बनता है जब तीनों फलों का समुदाय हो जाए। हर्रे अलग हो, बहेरा अलग हो, आंवला अलग हो तो त्रिफला नहीं कहलाता। इसी तरह तीनों ज्ञान दर्शन चारित्र एक हो जाए, ये मिलकर के मोक्ष के मार्ग बनते हैं। अलग अलग हो तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। चावाणी के ज्ञान से सुझ